नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र रिकवरी की लगातार कोशिश जारी है। हालांकि अब भी वॉलेटाइल क्यूज हैं। 26,000 के नीचे फिलहाल निफ्टी कामकाज करता हुआ 25,860 के स्तर 60 अंक निचले स्तरों से संभला जरूर है, लेकिन अब भी वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी करीब 150 अंक गिरकर 59,500 के करीब है। प्राइवेट बैंक और रियल्टी शेयरों से बाजार को फिलहाल दबाव हाथ लगा है। मजबूती और सपोर्ट कहां से है? टेलीकॉम शेयर्स एजीआर बकाये के भुगतान पर राहत से वोडाफोन करीब 3% चढ़ा है। इंडस टावर में भी मजबूती पाएंगे आम। भारतीय एयरटेल में भी तेजी है। तो कह सकते हैं कि टेलीकॉम पैक्ट जो है वो मार्केट को इस वक्त संभालने का काम कर रहा है। इसके अलावा फूड डिलीवरी काउंटर्स, जहां हम देख रहे थे कि न्यू ईयर की शुरुआत से ठीक पहले गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, उसका डाउन ट्रेंड देखने को मिला था इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक प्राइसेस पर। वहां से अब बड़े ब्रोकरेज डील और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट्स जो है वो आती हुई दिख रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं इटर्नल जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है, मजबूती है। गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 375 के लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग वो बता रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। मेटल्स की चाइन जो है थोड़ी सी मिक्स हुई है। लगातार हम देख रहे हैं मेटल में अच्छी खासी मजबूती थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे मिला जुला कारोबार है। ऐसे में क्विकली आपको मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स से जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इस वक्त बाजार की चाल को वो किस तरह से देख रहे हैं। तो विंडो एक्शन में आपको बताएंगे कि इस वक्त मिड कैप में सबसे ज्यादा मजबूती कहां पर है। आईईएक्स 5% का उछाल है। मार्केट कपलिंग मामले में सुनवाई है आज और इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट आती हुई दिख रही है। बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जॉइंट वेंचर से करीब 5,400 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले हैं। ऑर्डर विन का एक असर है जो कि हम देख रहे हैं। जेवी जॉइंट वेंचर का असर है जो कि बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिकॉन इंजीनियरिंग सालाना आधार पर मुनाफे में 33% की गिरावट है। 72 करोड़ आंकड़े जो आए हैं उसका असर है 10% की गिरावट पर यह स्टॉक कामकाज करता हुआ। सो आज के मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स के लिस्ट में आईईएक्स, बीएचईएल ऑन पॉजिटिव अपसाइड और एलिकॉन इंजीनियरिंग में नेगेटिव डाउनसाइड इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार लगातार संभलने की कोशिश करता हुआ है, हालांकि वॉलेटाइल ट्रेंड्स इस वक्त बेंचमार्क्स पर नजर आ रहे हैं। बेंचमार्क निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका नजरिया क्या बनता है? वेल, गुड मॉर्निंग। एंड ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात करें तो कल एक अच्छी खासी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। एंड आज देखने जाए तो नो डाउट आज फ्लैट लेवल पे है, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस है दैट we may see for the downside momentum in the Nifty. Right now Nifty is trading 25,850 and अगर क्लोज 25,900 के नीचे आता है तो 25,700 वुड बी देयर। सो ओवरऑल जो व्यू है निफ्टी का वो फिलहाल डाउन साइड का ही है। 25,855 इफ इट गिव्स क्लोज 25,900 तो 25,700 तक देखने को मिल सकता है। एंड अगर इस बार 25,700 ब्रेक हुआ तो लाइकली चांसेस है 25,400 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। एंड ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 26,000। सो मोटा मोटी एफआईआई के फिगर को भी अगर आप देखोगे ना मानसी, तो कहीं ना कहीं उनके और से भी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है इवन इंडेक्स फ्यूचर में। सो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। ओके, तो चलिए ये टेक फिलहाल इंडेक्स पर आपको मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच स्टॉक वाइज ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन कहां पर है? मिड कैप, स्मॉल कैप की अगर बात करें, वैसे तो एक हाथ दो सेक्टर्स है, डिफेंस है, मेटल्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप में लार्जर प्लेयर्स पर एक बार नजर डालते हैं। उसके बाद कुणाल के टॉपिक्स भी जानते हैं। सबसे आगे बीएचईएल खड़ा है, उसके बाद नैल्को, अशोक लेलैंड, ऑयल इंडिया और साथ ही कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स। डिफेंस शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा है। कुणाल, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? मेरी ओर से दो स्टॉक है जहां पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है स्टार हेल्थ है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टार हेल्थ में आज के दिन में देखने को मिली है। 1.5% स्टॉक ऊपर है और लगातार अपर रेंजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है। एंड आज 455 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 440 440 का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके। टारगेट की बात करें तो 470 470 का पहला टारगेट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और 470 जैसे ही
ही ब्रेक होगा 490 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल नजरिया जो है स्टॉक को लेके फिलहाल पॉजिटिव साइड का है। स्टार हेल्थ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। अब देखिए जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, 52 वीक हाई के अराउंड आ चुका है। गैप ओपनिंग के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी लगातार मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदारी करके चले। 59 के अराउंड का यहाँ पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है। 56 का हम यहाँ पे एक एसेट मेंटेन करके चलेंगे। 62.50 का पहला टारगेट है, जैसे ये ब्रेक होगा 66.50 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव साइड की है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर 66, 67 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कुणाल। 56 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 59 के लेवल्स पर ये कामकाज करता है। और स्टार हेल्थ पर भी नजर रखी जाए। हेल्थ के डायग्नोस्टिक का बास्केट फार्मा इन पर्टिकुलर डिफेंसिव्स का काम करते हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और एक एक कर कुणाल से उन पर राय जानते हैं। बीएचईएल का जिक्र अभी हमने किया, 3 विंडो एक्शन में भी आपको बताया। मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स में भी जॉइंट वेंचर हुआ है कंपनी का, उसी के चलते करीब 5,400 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में। 4% की बढ़िया बढ़त के बीच कामकाज यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ऑयल इंडिया और इंडस टावर, देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए भी न्यूज बैक्ड एक्शन ही इस वक्त कहा जाना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर ही आज अच्छा खासा कुणाल परफॉर्म कर रहा है। एक तो एजेआर बकाया के भुगतान पर राहत मिली है वोडाफोन आइडिया में, तो इसके चलते तेजी है। इसके अलावा भी टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी जो स्क्रिप्ट्स हैं चुनिंदा, लगभग जो 2-3 स्क्रिप्ट्स ही हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वहां पर मजबूती ही है आज। ऑयल इंडिया और इंडस टावर पर भी नजर रखी जाए, हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी बनता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं मिड कैप की ये तेजी वाले स्टॉक्स को आप? मतलब चार स्टॉक की 1 बाय 1 करके एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बीएचईएल की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। 3.5% स्टॉक ऊपर है, 280 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ भी नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए कल के दिन में स्टॉक ने हमें 11% का एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया था। आज सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है इन फॉर्म्स ऑफ पुल बैक ओनली। सो यहाँ पे जो व्यू है डेफिनेट थोड़ा सा साइडवेज है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप इसको एक बार होल्ड करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे 268 के नीचे का जिस दिन क्लोजिंग आएगा एक अच्छा खासा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। जो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए ये सलाह रहेगी 268 का आप एक बार क्लोजिंग मेंटेन करके चले। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट करके भी जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 230 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सामने आइडिया की बात कर लेते हैं, एक ऐसा स्टॉक जो यू नो फिलहाल फंडामेंटल में ना चल के न्यूज के बेस पे ही चल रहा है। आज 3% स्टॉक ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल पे 12 रुपये 20 पैसे का ओपनिंग देने के बाद 11 रुपये 85 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। टोटली नेगेटिव व्यू है, क्योंकि आप देखो तो जिस कंपनी का डेट उसके मार्केट कैप से ज्यादा है उस कंपनी का एक्सपेक्टेशन हम क्या ही रख सकते हैं। सो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर हमारे कोई व्यूअर्स को या तो हमारे कोई मित्र को अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे बना के चलने की सलाह आइडिया में नहीं रहेगी। नो डाउट स्टॉक्स के बाद 12-15 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ना ही कोई फंडामेंटल है ना ही कोई टेक्निकल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, ऑयल इंडिया एक अच्छा खासा पीएसयू स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और जब भी ये स्टॉक ने मोमेंटम दी है एटलीस्ट 9 से 10% की मोमेंटम हमें उस टाइम पे देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल 420-421 के अराउंड चल रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप स्टॉक लेते हो तो अच्छा खासा डिविडेंड आप यहाँ से अर्न करके जा सकते हो। फिलहाल स्टॉक 420 के अराउंड है। लोअर लेवल पे 408 का अच्छा खासा सपोर्ट है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो दो राय है ट्रेडिंग के लिहाज से। 408 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके जा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 432 का पहला टारगेट, 432 जैसे ही ब्रेक होगा 445 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑलरेडी है और ऊपर के लेवल के है तो आप यहाँ पे एवरेज करके भी जा सकते हो। और आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो इस लेवल पे भी आप ऑयल इंडिया यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। और लास्ट स्टॉक जो है वो है इंडस टावर। ओवरऑल मोमेंटम इंडस टावर की अगर मैं देखूं
तो जिस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 440 का अराउंड, थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह है। क्योंकि देखिए कि पहले भी स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन 450 455 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था। आज स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 455 का हाई बनाया है और अभी फिलहाल 440 के अराउंड है। तो इसको भी फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। जब तक ये 455 के ऊपर डीसीजी क्लोज नहीं देता फॉर कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन, मुझे लग रहा है कि इसको एक बार अवॉइड करना चाहिए। एंड हाँ, अगर यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड होता है और 410 तक का लेवल आता है तो फिर आप इसको रीथिंक कर सकते हो पोजीशन ऐड करने के लिए। तब तक के लिए इसको अवॉइड करिए, वही बेहतर रहेगा। एब्सोल्युटली काफी बढ़िया तरीके से कुणाल क्विक आपने इन चारों मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स पर अपनी राय दी। लेकिन जहां टेलीकॉम प्लेस की हम बात करते हैं, इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया पर आपने भी अपना नजरिया बताया। वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, एजीआर बकाये के भुगतान पर राहत मिली है और यही वो खबर है जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में हम ये बढ़िया स्पाइक अप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-3.5% तक की तेजी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? एजीआर बकाया को लेकर ताजा डेवलपमेंट अपडेट्स क्या कुछ आए हैं? एक बार विकास हमारे सहयोगी जुड़े हैं सारी डिटेल्स लेकर। विकास बताएं। एजीआर को लेकर अब वोडाफोन को राहत मिली है। राहत इस तरह से है कि 3 तरीके एक तरह से राहत देने वाले हैं। पहली चीज़ ये कि एजीआर का जो बकाया था वो फ्रीज कर दिया गया 87,000 करोड़ के आसपास, तो एक क्लैरिटी मिल गई कि ये एजीआर बकाया इतना है। दूसरी चीज़ कि ये जो बकाया है उसके पेमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है डीओटी ने कि आपको कब कितनी पेमेंट करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि डीओटी की एक कमेटी बनेगी जो रीअसेसमेंट करेगी एजीआर के ड्यूज़ को और उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये 3 चीज़ें पॉजिटिव है। अब अगर स्टॉक के रिएक्शन को देखेंगे तो आज भले ही शुरुआत स्टॉक की बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन बाद में स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। उसकी वजह ये थी कि मार्केट को, स्ट्रीट्स को जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि कुछ वेवर मिलेगा। वेवर की जगह मॉरेटोरियम मिला, यानी एक अवधि मिली कि इस अवधि के बाद आपको पेमेंट तो करना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट मिल गई, आपको पेमेंट वो पूरा करना है, बट आपको टाइमलाइन मिला है। टाइमलाइन जो मिला है वो ये है कि आपको FY7 यानी फाइनेंशियल ईयर 2007 का जो टाइम था उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का जो एजीआर बकाया था उसको फ्रीज किया गया है। और जो पेमेंट के लिए गाइडलाइन दी गई है, जो रोड मैप दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगले 6 साल तक आप 124 करोड़ रुपए का सालाना पेमेंट करेंगे। यानी आप FY 2031 तक, FY 2031 तक आप 124 करोड़ रुपए का पेमेंट करेंगे पर ईयर। उसके बाद आपको 100 करोड़ रुपए का पेमेंट पर ईयर करना होगा और उसके बाद के जो 6 साल होंगे उसमें आपको बची हुई राशि को इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। तो अल्टीमेटली पेमेंट तो वोडाफोन आइडिया को करना होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि उनको एक रोड मैप मिल गया है और दूसरी चीज़ की एजीआर का जो ड्यू था वो फ्रीज हो गया है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन स्ट्रीट अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ों को जब नहीं देखता है तो स्टॉक के रिएक्शन उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो ये अभी देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। चलिए ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मिड कैप पर कुणाल से चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन में एक दमदार रणनीति लेकर सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश में। बताएं आज कौन सा ऑप्शन का ट्रेड लेकर आए हैं आप? हाय, गुड मॉर्निंग। तो ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा मिक्स बायस हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव है। यहाँ पर जो लॉन्ग साइड में आइडिया रडार पर आया है वो है एशियन पेंट का। देखिए यहाँ पर पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है एशियन पेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो 2840 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 50 से 52 के रेंज में स्टॉप लॉस रखना होगा। 35 का पहला टारगेट 70, दूसरा टारगेट 90 होगा। इन टर्म ऑफ रिस्क अगर हम देखें तो रुपीज टर्म में 4200 का रिस्क है। रिवॉर्ड यहाँ पे 1800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल अंडरलाइन में हमें यहाँ से 2880 तक का मूव हमें एशियन पेंट में ऑन द बैक ऑफ पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। थैंक यू। ओके, एशियन पेंट्स 2840 की कॉल खरीदने की राय। 50 से 52 के स्तरों पर
लक्ष्य 70 पहले, दूसरे 90 तक के जाते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 35 का मेंटेन करना होगा। ये कॉल अगर वर्कआउट होती है तो 9,800 का अधिकतम मुनाफा होगा। रिवर्स जाती है तो 4,200 का मैक्स टू मैक्स नुकसान भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आ जाएगा एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर। नीलेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन के दमदार ट्रेड हमें बताने के लिए। लेकिन एफएनओ ट्रेड रिस्की हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है, और इसीलिए अपने सलाहकार से, अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही एफएनओ में उतरें। ये हमारी तरफ से एक हिदायत और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी एक्सचेंजेस की तरफ से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसी वजह से एफएनओ में एक बार अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही उतरें। इस बीच एम्फी के डेटा इस वक्त आ रहे हैं। दिसंबर में इक्विटी इनफ्लो 28,055 के करोड़ जाता हुआ देखने को मिला है। एम्फी डेटा म्यूचुअल फंड में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखे, दिसंबर मंथ में मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस तरह के मार्केट में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, किस तरह की पार्टिसिपेशन रही, ये सारी चीजें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिसंबर एम्फी डेटा इक्विटी इनफ्लो 28,055 के लेवल्स पर फिलहाल द फर्स्ट टेक जो इस वक्त आता हुआ। इसके अलावा भी अन्य आंकड़े लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, लेकिन मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट को भी एक बार पुल अप करते हैं और कुणाल से उन पर भी राय जानते हैं। कुणाल, मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में पावर इंडिया सबसे आगे है। ये स्टॉक वैसे तो फंडामेंटल्स के लिहाज से या पिछले पैटर्न्स की अगर बात करें चलता है, लेकिन पावर इंडिया के स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं। क्या इस गिरावट को खरीदारी का मौका ढूंढना है, देखना है? और दूसरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, मैनकाइंड फार्मा रियल एस्टेट पॉकेट है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पावर इंडिया 5% की गिरावट पर क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है, और इसके अलावा बाकी स्टॉक्स पर भी अगर कोई राय है तो दीजिएगा। सबसे पहले पावर इंडिया की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल एक डाउनसाइड के मोमेंटम में है, आज 4.5-5% स्टॉक नीचे है। स्टॉक में जो ब्रेकडाउन लेवल था 17,860 का, उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है 16,635 तक के भी स्टॉक लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड की है, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक 16,635 16,600 आता है तो वहां पे एक बार हम सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी काउंटर के यहाँ पे मिलते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सो 16,635 16,500 ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन ये स्टॉक के लिए बन सकता है। फिलहाल अवॉइड करके चले। अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके जा सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल 2030 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि ये स्टॉक जब भी उछाल देता है वहां से करेक्शन फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सो व्यू फिलहाल इस स्टॉक को लेके भी अवॉइड करके चलने का है। 1970 का आता है तो फिर हम वहां पे खरीदारी करके जा सकते हैं। रीजन लेवल से टोटली अवॉइड करके चले। 1970 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से ये वापस बाउंस बैक देके हमें 2150 तक के लेवल दिखा सकता है। सो 1970 का जो लेवल है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा जो है मैनकाइंड फार्मा, जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर फार्मा कंपनी ट्रेड कर रही है, एक अच्छा खासा उछाल हमें स्टॉक में देखने को मिला। नो डाउट अब स्टॉक 0.2% नीचे है, लेकिन ये गिरावट वाले स्टॉक में मैं यहां पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। 2222 के अराउंड स्टॉक है। प्रेजेंट लेवल पे ही आप खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे 2140 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, 2140 का। और टारगेट की बात कर लेते हैं, जो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे 2280 इमीडिएट देखने को मिल सकता है, और 2280 जैसे ब्रेक होगा 2380 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैनकाइंड फार्मा प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। और लास्ट जो है वो प्रेस्टीज एस्टेट है। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड 1570 के अराउंड है ना। ये स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि आज स्टॉक कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बना रहा है, वो भी एक अच्छे खासे पैरामीटर्स के साथ। अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1593 के ऊपर सस्टेन होता है, 1593 के ऊपर सस्टेन होता है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आज नहीं, कंडीशनल बाय होगा। 1593 के ऊपर आप बाय करके चलिए। 1540 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1620 का पहला टारगेट, जैसे वो ब्रेक होगा 1690 का दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो जो बाइंग लेवल है वो 1593 के ऊपर बाय बनेगा यहाँ पे। एब्सोल्युटली कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और मिड कैप पर ये सारी रणनीति राय हमारे व्यूअर्स के बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू।
और चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को अब हम यही समेटने जा रहे हैं। बाजार में इस वक्त उथल पुथल है। टुवर्ड्स डाउनसाइड मार्केट इस वक्त ट्रेंड करते हुए निफ्टी लाल निशान में पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में भी वॉलेटाइल मूव्स है। सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश पर मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।